नमस्कार, आप सबका आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। नवरात्रि पर्व का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की ये नवरात्रि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पावन संयोग ग्रह नक्षत्रों का बन रहा है। और हमारे कई साधकों का ऐसा प्रश्न रहा है कि क्या बिना माला के जाप किया जा सकता है या नहीं। इस संदर्भ में हम जानकारी देना चाहते हैं कि क्यों बिना माला का जाप नहीं किया जा सकता। अप्सरा साधना में माला क्यों आवश्यक होता है, अप्सरा साधना या किसी भी साधना में। हाँ, जबकि मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, उसके बाद उस मंत्र का प्रयोग बिना माला के आप करते हैं, एक निश्चित संख्या में उसका उच्चारण करके। तो माला में 108 मनके होते हैं और एक मनका जो होता है उसको गुरु मानते हैं। तो 108 मनके क्यों होते हैं, 108 ही क्यों होते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ग्रह हैं वो 9 ग्रह होते हैं, और ये 9 ग्रह सभी राशियों के लिए प्रभावशाली होते हैं। किसी के लिए शुभ परिणाम, किसी के लिए बुरा परिणाम, अशुभ परिणाम देते रहते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। जैसे जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का नक्षत्र स्थिति होती है जिस घर में, उस प्रकार उनका अच्छा या बुरा परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होता है। और हमारी जो राशियां होती हैं वह 12 राशियां होती हैं। तो 9 ग्रह और 12 राशियों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 108 होता है। जिसकी गणना के अनुसार जब हम किसी भी साधना को करते हैं तो हम सर्वप्रथम अपने सभी ग्रहों को और नक्षत्रों को, राशियों को प्रभावित करते हैं। बार बार कहा जाता है कि आपके कर्मों के अनुसार किसी भी साधना में जल्दी या देर में आपको सफलता प्राप्त होती है। हमने भी अपने प्रीवियस कई वीडियोस में ये बताया हुआ है कि आपके कर्मानुसार किसी भी साधना में आपको जल्दी या लेट में सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी मंत्र का साधना करते हैं, मंत्र जाप शुरू करते हैं, तो हम सर्वप्रथम अपने ग्रह नक्षत्रों को, जो कि हमारे अनुकूल हैं उनको भी, और जो हमारे प्रतिकूल हैं, जो हमारी कुंडली में, हमारी राशि में नीच स्थान पे ग्रह हैं, जैसे किसी का अगर मंगल ग्रह नीच घर में स्थित है तो वो शारीरिक रूप से क्लेश भोगते रहते हैं, बीमार रहते हैं, धन की हानि होती है, बुद्धि विवेक अच्छे से क्रियाशील नहीं रहता। किसी का शनि अगर नीच घर में स्थित है तो वह व्यक्ति का
दरिद्र व्यक्ति को बना देते हैं। इसी प्रकार अगर किसी का बुद्धि ग्रह खराब है तो उसकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, बुद्धि कौशल मंद रहता है। तो हर ग्रह के अनुकूल बनाने के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो जब हम किसी भी मंत्र की साधना शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम उस मंत्र से संबंधित शक्ति, उस मंत्र से उत्सर्जित ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती है, जो शक्ति है, आपकी ग्रहों को, आपके राशियों को अनुकूल बनाना शुरू करती है। वह एक निश्चित समय पे उसका जो प्रभाव होता है, वो जैसे आप पानी को रखते हैं इंडक्शन पे, गैस पे, हीटर पे, स्टोव पे, तो वह धीरे धीरे हीट होना शुरू होता है, एक साथ ही उसमें उबाल नहीं आता। उसी प्रकार मंत्र जाप से उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा होती है वह एक साथ कार्य नहीं करती है, उसका एक चरण बना हुआ है। जैसे पानी के लिए एक निश्चित ताप की मात्रा बनी हुई है कि इतनी ऊर्जा या इतने उष्मा को ऑब्जर्व या ग्रहण करने के बाद पानी उबाल मारने लगेगा, या लोहा इतनी ताप पर पिघल जाएगा। उसी प्रकार आपके जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों की एक सीमा बनी होती है, जाप संख्या बनी होती है, और जाप संख्या मूल ध्वनि कितना प्रभाव डालती है, उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हमने जानकारी दे रखा है। तो मूल ध्वनि और लयबद्ध तरीके से जो जाप संख्या है, जब व्यक्ति उसको पूरा करता है, उसके चरण को कंप्लीट करता है, तो यह प्रभाव बढ़ता चला जाता है और एक निश्चित समय पर ये सभी ग्रह, नक्षत्र अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। और व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वह उस शक्ति के माध्यम से, जब उसके ग्रह अनुकूल होने लगते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनने लगती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो समस्याएं उसकी होंगी वो समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और वह अपनी लाइफ में सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से विकास करने लगता है, ग्रोथ करने लगता है, संपन्नता को प्राप्त करने लगता है। और फिर जब एक निश्चित जाप संख्या को पहुंचता है, क्योंकि हर मंत्र का एक अलग अलग निश्चित जाप संख्या होता है, तो जब उस जाप संख्या को वह व्यक्ति लयबद्ध तरीके से मूल ध्वनि में जाप करते हुए प्राप्त करता है, तो संबंधित शक्ति उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर देती है। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि कृपा प्राप्ति या सिद्धि या प्रत्यक्षीकरण में डिफरेंट होता है। तो कृपा प्राप्ति का मतलब यही होता है कि मंत्रों के एक निश्चित संख्या तक जब आप पहुंचते हैं, जैसे कि अप्सरा साधना के बारे में हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो एक निश्चित जाप संख्या को मूल ध्वनि और लयबद्ध तरीके से जब आप प्राप्त करते हैं, तो आपके ग्रह, नक्षत्र, आपकी स्थितियां आपके अनुकूल होने लगती हैं और आपके बने बिगड़े काम बनने लगते हैं। आपकी मनोवांछित इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी होने लगती हैं। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, संबंधित शक्ति का आप पर कृपा हो रहा है,
यानी आपको उसकी कृपा प्राप्ति हो गई है। तो मंत्रों की ऊर्जा, मंत्रों की शक्ति सर्वप्रथम आपके ग्रह नक्षत्रों को ही प्रभावित करती है, और यही कारण है कि अप्सरा साधना हो या कोई भी साधना हो, उसमें माला, यंत्र, सुरक्षा कवच वगैरह अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ अरबों में किसी एक दो व्यक्ति जो कि विशिष्ट साधक का दर्जा प्राप्त किए होते हैं, चूंकि दुनिया में, संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको अगर सामान्य साधक को कोई मंत्र 2.5 लाख या 4 लाख मंत्र जाप संख्या को प्राप्त करने में वह मंत्र सिद्ध हो रहा है, तो कुछ ऐसे भी विशिष्ट साधक होते हैं जिनको वही मंत्र मैक्सिमम 10,000 या 5100 जाप संख्या में सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा ये नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा तब होता है जबकि वह साधक पूर्व जन्म की साधना किया हो, पूर्व जन्मों में उसने उस मंत्र को सिद्ध किया हो, उस शक्ति का साक्षात्कार किया हो, तो इस जन्म में ऐसा होता है।